हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे दरोगा भर्ती 2023 के लिए जो सेट प्रैक्टिस शुरू किया है उसका सेट नंबर आज 2 देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का सेट। तो पहला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PN भगवती। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। देखिए, राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 108। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अगर होती है तो अगर अध्यक्ष उसमें अनुपस्थित होता है तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर किसी कारणवश उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए अगला प्रश्न है 4, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका भी उल्लेख है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष इसका भी है, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष इसका भी है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। एक बात और याद रखिएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ रहा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 1947 से 50 तक उप प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये संविधान संशोधन आपको 44वां संविधान संशोधन है जो 1978 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो होती है वो 65 वर्ष या 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो जो पहले हो जाता है उसी को माना जाता है। साथ ही बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 8, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, शक्तियों के विकेंद्रीकरण ये भी सही है, लोगों की सहभागिता ये भी सही है, सामुदायिक विकास ये भी सही है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं 11, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। देखिए मार्च, याद रखिएगा, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और इसके विरोध में ना आप अपील कर सकते थे ना वकील कर सकते थे। मतलब पूरा तरह से ये ब्रिटिश हुकूमत के साथ ये कानून था। इसलिए ये जो एक्ट था इसका विरोध भारत के नेताओं के द्वारा किया गया था। इस एक्ट को भारतीय नेताओं ने काले कानून की संज्ञा दी थी। चलिए अगला प्रश्न है 12,
निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आत्मीय सभा, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 में कलकत्ता, और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित पहला संगठन था, ये भी याद रखिएगा। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। और जो युद्ध हुआ था उसका जो टाइमिंग है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, देवरा का युद्ध जो हुआ था 1531, चौसा का हुआ था 1539, कनौज का हुआ था 1540 और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए। और इसी अवसर पर गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, याद रखिएगा डेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, देखिए 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए ये जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर द्वितीय पूछ रहा है मुस्लिम अध्यक्ष, तो आपके जहन में ये भी होगा कि पहला अध्यक्ष कौन है? तो पहला अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडलवन में, और इसी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। और जो महायान संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा अर्चना भी शुरू किया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 305 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी अपने सरदारों का बड़ा सम्मान करता था और अपने सरदारों को मनसद अली कहकर पुकारता था। अगला प्रश्न है 22। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को काल क्रमानुसार सजाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था 1329 ईस्वी में। दुआब में कर की वृद्धि किया गया था 1325 में। राजधानी परिवर्तन किया गया था 1326 में और कारचिल अभियान किया गया था 1337 से 38। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2021-22। चलिए अगला प्रश्न है 24।
पोंग और तापू पूछ रहा है किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 25, निम्नलिखित में कौन एक जल प्रदूषक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खिलाड़ी का नाम और दूसरे सब खेल दिया है और पूछ रहा है कौन इससे संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पामेला जेलिमो। यही आपका जो है गलत है। भारोत्तोलन यहाँ पर नहीं होगा। ये केन्या देश के धावक हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूबुल हक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28, WTO का पूर्ववर्ती नाम था। तो WTO का पूर्ववर्ती नाम था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेट। इसका फुल फॉर्म होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। याद रखिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो अमेरिका। अगर भारत का सिलिकॉन वैली पूछे तो याद रखिएगा बेंगलुरु, कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2010। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32, जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण का। अगला प्रश्न है 33, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो इसका जो विषय था ऑप्शन बी, विकसित युवा विकसित भारत। अगर यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, तो मनाया कब जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगर बात करें तो आप याद रखिएगा 12 अगस्त। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 12 जनवरी अगर दिया हो तो राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका जो संबंध था संगीत से था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35, 74वां गणतंत्र दिवस झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। तो इस बार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को। अगर दूसरा स्थान का अगर पूछे तो महाराष्ट्र, और इससे पहले अगर 2022 का पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कश्मीर फाइल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमरप्रीत सिंह। यहाँ पर उप प्रमुख पूछ रहा है। अगर भारतीय वायुसेना का वर्तमान में प्रमुख अगर पूछे तो आप बताइएगा विवेक राम चौधरी। अभी ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। दूसरा स्थान पूछे तो कर्नाटका। आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 30% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 राज्य। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा, अगर भारत में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो एमपी, मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 टीमें। और ये जो पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 था, इसको मुंबई की टीम ने जीता है। मुंबई, याद रखिएगा, मुंबई टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पहली बार ये आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो ये योजना है युवा 2.0। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत और श्रीलंका दोनों। और अगले साल 2024 में जो वर्ल्ड कप होना है T20 वर्ल्ड कप पुरुष, वो होगा यूएसए और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से। ठीक है, यूएसए और वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है 44, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से है। सुधीर लाठ का संबंध भारोत्तोलन से है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.3%। नेक्स्ट प्रश्न है 46, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है 47, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है 48, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हयाकुरी, और ये जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है 51, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 52, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 बार। अगला प्रश्न है 53, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है 54, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है 55, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। देखिए 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 57, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना यहाँ का PM है। चलिए अगला प्रश्न है 58, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983। दक्षिणी गंगोत्री एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 59। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जनजाति राज्य दिए गए हैं और एक तरफ जनजाति, मिलान करना है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। लिम्बू जनजाति सिक्किम सही है। गारबी जनजाति हिमाचल, ये गलत है। डोंगरिया जनजाति उड़ीसा, ये भी सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और 3, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर गारबी जनजाति की बात करें तो ये असम में पाया जाता है, असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 60। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशिगन, और ये जो मिशिगन है अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 61। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरुवियन जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी जो सुसीमा और एल नीनो है गर्म जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है 63। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औसतल तथा समूहों की विभेदी तापमान से। नेक्स्ट प्रश्न 64। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 65। कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरियन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व की इकाई केजी प्रति मीटर क्यूब होती है, जबकि विस्थापन की इकाई मीटर होती है, और दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, और सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एस्टेग्लामोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 69। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। अगला प्रश्न है 70। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुल्ला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुल्ला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 71। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट प्रश्न है 72। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, कैसी लहरें होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 73। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन। अगला प्रश्न है 74। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। अगला प्रश्न है 75।
इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है 76, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिथियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 77, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयनन ऊर्जा। अगला प्रश्न है 78, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न है 79, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन गैस। अगला प्रश्न है 80, उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्षारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 83, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84, निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसीन। नेक्स्ट प्रश्न है 85, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है समरूप अंग। अगला प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीताकृमि। नेक्स्ट प्रश्न है 87, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला। ऑक्टोपस संघ जो है मोलास्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 88, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। अगला प्रश्न है 89, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है 90, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोटीन। कैफीन कॉफी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 92, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न है 93, सैनमेट का संबंध है? तो सैनमेट का संबंध है ऑप्शन सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। चलिए अगला प्रश्न है 94, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1862 में। नेक्स्ट प्रश्न है 95, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साख सृजन। बाकी जो 3 ऑप्शन है, साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो मैथ के क्वेश्चन हैं। चलिए हम मैथ का आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 96, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। 97, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75।
98, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 99, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम आपके लिए डेली एक सेट प्रैक्टिस लाएंगे। ये एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस अभी चल रहा है, ये जैसे कंप्लीट होगा हम दूसरे प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस आपके लिए लाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।